हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारिया हेयर विद माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे अभी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम का, मेरे चैनल का एक थीम ये भी है कि मैं इसमें फ़ेमस बुक्स के रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। सो आज बुक्स रिव्यू में से मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि हम सब के घर में होनी चाहिए, हम सब की बुक लाइब्रेरी का एक हिस्सा होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस बहुत खूबसूरत किताब का जिसका टाइटल है उम्मत मुस्लिमा की माएँ, यानी कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ये किताब है, जिसके ऑथर हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद आशिक़ अली बुलंद शहरी साहब। और ये बुक ज़ाहिर है कि उम्महातुल मोमिनीन की शख्सियत के बारे में, तमाम उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, जो कि किसी बुक में रिपोर्टेड हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 जो है अज़वाज मुताहरात हैं और किसी बुक में जो है वो शेयर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 अज़वाज मुताहरात के बारे में ज़िक्र है। तो इस बुक में 11 अज़वाज मुताहरात का ज़िक्र है और उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में और किस किस तरह उन्होंने हर मोड़ पर, हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आपका ख्याल किया, जान से, माल से और हर तरह से आपके साथ रहीं। सो उन सब में जो इंतहाई प्रोमिनेंट हैं उम्महातुल मोमिनीन में, उन सब में हमारी उम्मत की पहली माँ, इस्लाम की पहली ख़ातून और इस्लाम की पहली ख़ातून अव्वल और हमारी माँ हज़रत खदीजा कुबरा के बारे में, जिनकी बेपनाह खिदमात हैं इस्लाम के लिए, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल में साथ दिया और हर मुहाज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सलाम भेजा। जी हाँ, एक मरतबा बीबी खदीजा जो हैं वो गारे हिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लेकर जा रही थी। तो जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खदीजा, अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे पास अल्लाह का सलाम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये बहुत खुशनसीबी है बीबी खदीजा की कि आप पर अल्लाह का सलाम भेजा गया और आपने हर मौके पर अपनी जान से और अपने माल से जो दीन इस्लाम की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, जिसका एतराफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर करते थे और जिसका एतराफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर करते थे और फरमाते थे कि खदीजा ने मेरा उस वक़्त साथ दिया जब लोगों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। खदीजा ने उस वक़्त मेरी गमगुसारी की जब लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी और लोगों ने मुझे ईज़ा पहुंचाई और खदीजा ने उस वक़्त मेरी ढारस की, उस वक़्त मेरा ख़्याल किया जब लोगों ने मुझे तन्हा कर दिया था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और अल्लाह के करम से खदीजा ही से जो है अल्लाह ताला ने हमें औलाद जो है वो नसीब की। तो बीबी खदीजा का बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मकाम है। आप हर मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती थीं, चाहे वही का मामला हो, वही का मौका हो या और मामलात हों, और आप वन ऑफ़ द रिचेस्ट अरब की बिज़नेस वूमेन थी। सो ये कितना बड़ा जो है हमारे लिए भी एहसास है कि हमारी जो माँ हैं उम्मत की, उम्मत मुस्लिमा की पहली माँ, वो एक अरब की बिज़नेस वूमेन थी। यानी कि आज जो 2022 में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ीमेल्स की एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो फ़ीमेल्स को पढ़ने नहीं देते, उनको काम नहीं करने देते या उनके बिज़नेस करने में जो है वो उनको रोकते हैं। तो उन सब के लिए उम्महातुल मोमिनीन की सीरत जो है एक सबसे बड़ा जवाब है और उन सब के लिए मैं ये कहूँगी कि उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को ज़रूर पढ़ें। फिर हज़रत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया बीबी खदीजा के विसाल के बाद, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया बीबी खदीजा के विसाल के बाद, जो कि और साथ ही हज़रत सौदा से भी निकाह किया था। तो बीबी आयशा जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबज़ादी थी और बीबी सौदा जो थी वो जो है बहुत ही तक़वा वाली और बहुत ही इबादत गुज़ार ख़ातून थी। बीबी आयशा के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप को बहुत इल्म पर अबूर था और आप
आपके इल्म से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो फैज़याब होते थे। आप लोगों को जो है वो अपने इल्म की बुनियाद पर टीच भी करती थी, उनके लोगों के सवालों के जवाब देती थी और बताती थी, उनको गाइड करती थी। तो हमारी माएँ जो हैं वो कितनी पढ़ी लिखी और कितनी उन्होंने बाउसूल ज़िंदगी बसर की। हमारे सामने उनकी जो है वो मिसाल मशाल राह के तौर पर है। तो तमाम ख़वातीन को, ख़ास कर के उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी माएँ रोल मॉडल हैं और हमें उनको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ भी जो है वो रोशनी से मुनव्वर हो जाएं। हज़रत सौदा के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से भी जो है वो निकाह किया था, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक की साहबज़ादी थी। बहुत इबादत करने वाली, इबादत गुज़ार थी हज़रत हफ्सा, और बहुत रोज़ा रखती थी। आप बहुत जसारत वाली थी अपने वालिद की तरह और नमाजी परहेज़गार खातून थी। उसके बाद हज़रत हफ्सा से के विसाल के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ुज़ैमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था, जो कि ख़ुज़ैमा की बेटी थी। आप बहुत सदका व खैरात करती थीं और इस्लाम से पहले ही आपको उम्मुल मसाकीन कहा जाता था, क्योंकि आप मिस्कीनों की माँ कहलाती थी। आप मिस्कीनों का बहुत ख्याल करती थीं। उसके बाद हज़रत ज़ैनब के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से निकाह किया और आप इंतहाई खूबसूरत और दानिशमंद और समझदार खातून थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मामलात में हज़रत उम्मे सलमा से मशवरा लिया करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त हब्स से जो है वो निकाह किया। आप बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ासकर वही आई थी कि वो आपसे निकाह करें। तो बीबी आयशा इस हवाले से कहती हैं कि मैंने कोई औरत ज़ैनब से ज़्यादा परहेज़गार नहीं देखी और जो कि अल्लाह ताला से डरने वाली हों बहुत ज़्यादा। और फिर इसी तरह हज़रत ज़ैनब भी जो है बीबी आयशा का जब नाउज़ुबिल्लाह जब उनके ऊपर तहमत लगी थी और उनकी बारात नाज़िल हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पाकीज़गी और तहारत के इक़रार में जो है वो बारात उनकी नाज़िल की थी। तो उस मामले में भी जो है हज़रत ज़ैनब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम लोगों से बीबी आयशा के हक़ में कहा था कि आयशा जो हैं वो उनका दामन पाक है और आयशा बहुत ही नफीस खातून है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया बिन्त अल हारिस से जो है वो निकाह किया था और जिनके निकाह के बाद उनकी कौम के लोगों को जो है वो कैद से और ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। आप भी बहुत इबादत गुज़ार थी और अल्लाह का ज़िक्र करती थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह किया, जो कि जिनका निकाह मदीना में हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर वो बहुत दिल से अमल करती थी, उनको बहुत फ़ॉलो करती थी। आप भी बहुत इबादत गुज़ार थी। आपके विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से निकाह किया था, जो कि जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बारे में कई मरतबा ख्वाब में बशारत हुई थी। और आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाती थी कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इखलाक़ वाला कभी कोई शख्स नहीं देखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना ख्याल रखते थे। उनके विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना से निकाह किया और हज़रत सफ़िया के बाद जब हज़रत मैमूना से निकाह हुआ तो हज़रत मैमूना भी जो है बहुत इखलाक़ और किरदार रखने वाली ख़ातून थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ख़बरदार वो हम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी और सुलह रहमी करने वाली ख़ातून थी। तो ये देखें तमाम उम्महातुल मोमिनीन की शख्सियात के बारे में कि आप तमाम ही जो है इबादत गुज़ार थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए आपने तन मन धन जान और माल से अपनी जो है वो खिदमत की, जिसकी मिसाल हज़रत खदीजा के फॉर्म में हज़रत खदीजा के नाम से मौजूद है हमारे पास। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें तौफ़ीक दें कि हम उम्महातुल मोमिनीन की शख्सियात के बारे में पढ़ें, जानें और उसे सीखें और ज़िंदगियों में जो है वो राइज करें, क्योंकि इनकी शख्सियतें हमारे लिए मशाल राह हैं और दीन इस्लाम बहुत वुसअत लिए हुए है
आज से 1400 साल पहले भी जो है हमारी उम्मत की माएँ जो हैं वो इतनी, जब लिमिटेड सोर्सेज होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी, तब भी वो इतना काम करती थी, तब भी वो इतना आगे थी, इल्म में भी आगे थी, ज़िक्र में भी आगे थी, फ़िक्र में भी आगे थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पढ़ने की, जानने की और उनकी असवा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ये बहुत खूबसूरत बुक है। मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी बुक लाइब्रेरी का इसको हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेरी बुक लाइब्रेरी का तो हिस्सा है। और ज़रूर पढ़ें, अपने घर में बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। और उन तमाम लोगों के लिए ये किताब जो है वो एक समझें एक आंसर है, बहुत बिग आंसर, जो फ़ीमेल्स की एजुकेशन के, उनके काम करने के या उनके बिज़नेस करने के अगेंस्ट हैं। तो उन सब के लिए जवाब है कि उम्महातुल मोमिनीन की किताब ज़रूर पढ़ें, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ज़रूर पढ़ें कि किस किस तरह वो बिज़नेस भी करती थी, घर के भी काम करती थी और बाहर के भी काम करती थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होती थी, दर्स व तदरीस भी करती थी, किस किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ हर रोल में बहुत ही खुश असलूबी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ निभाती थी। जी तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको आज की इस खूबसूरत तरीन किताब का बुक रिव्यू। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप ज़रूर पढ़ें इस किताब के बारे में। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मगर टाइम बहुत लिमिटेड है। बहुत की पॉइंट, बहुत ख़ास बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आई होप कि आप ज़रूर इसको अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब। Thank you for joining us.